Assalamualaikum. My name is Manahir Shahid and I am here to teach you chemistry. Today the topic of discussion is periodic table chapter number 3, and the topics under are periods and groups of periodic tables. So basically why we need periodic table, actually there are total 192 elements, राइट 192 एलिमेंट्स को अरेंज करना है हमें। अब 192 एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए जिसमें हम उसको अरेंज कर सकें और फिक्स इन कर सकें। ठीक है, वाई वी नीड पीरियोडिक टेबल कि हमारे इतने ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं, कुछ जो हैं वो नॉन है और कुछ अभी तक अननॉन है, उनको हमने अरेंज करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल थ्योरेटिकल। ठीक है, इसमें समझाने वाला ऐसा जितना ज़्यादा नहीं है, थ्योरी बेस ज़्यादा है। और इसमें आपने याद रखना है ये जो पीरियड्स का टॉपिक है बुक में, ग्रुप्स का टॉपिक है बुक में, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट वगैरह नहीं बन सकते। ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इज द सर्च फॉर ऑर्डर। अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन फीचर्स दे शेयर। अच्छा, इसमें जो आपने चीज़ याद करनी है कि पीरियोडिक टेबल की एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझें एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग पैटर्न क्या है, एंड एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है। मैंने आप पढ़ चुके हैं ये बात कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आप एक चीज़ बहुत नोट करोगे, ये चीज़ कॉमनली नोट करोगे कि हमने एटॉमिक नंबर को अपने माइंड से नहीं निकालना। हर एलिमेंट में उसका एटॉमिक नंबर मैटर करता है। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग पैटर्न क्या होगा कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो पीरियड्स हैं और ग्रुप्स हैं। पीरियड्स और ग्रुप्स में अब जो हमारे पास पीरियड्स हैं ना, वो हमारे पास हैं हॉरिजॉन्टल रोज, मींस इस तरह की जो रोज आपको नजर आएंगी वो पीरियड्स होंगे, और ग्रुप्स क्या है? वर्टिकल रोज। और आपको इस तरह की जो रोज नजर आएंगी वो आपके ग्रुप्स होंगे। ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी होगा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ठीक है, पीरियड्स में तो यहाँ पर आपको ग्रुप 1, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, इस तरह से सो ऑन 7 तक जो है ये जाते हैं। अब हमने देखना है कि यहाँ पर इधर जो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं या ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्लेस्ड हैं उनका एटॉमिक नंबर का पैटर्न क्या है। या तो वो एटॉमिक नंबर अलोंग द ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहे होंगे, या एटॉमिक नंबर अलोंग द ग्रुप डिक्रीज हो रहे होंगे, या अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद पीरियड्स की थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। थ्योरी आपने सारी बुक से एक दफ़ा रीड आउट करनी है, उसमें से मैंने एक्सट्रैक्ट आउट किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, दिस इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ योर टॉपिक। ठीक है, आपने बुक से एक दफ़ा रीडिंग देनी है, थॉरो रीडिंग देनी है। एक्सट्रैक्शन उसमें से मैंने जो किया है, बिकॉज आई can't mention or I can't write the whole theory on the board, or I can't copy paste the whole theory on the board, so you have to study by yourself, and I just only extract here जो theory के topics होंगे उनको हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि I just extract the important points there, and you have to overview or do the thorough study by your own self। ठीक है, अच्छा, पीरियड्स के टॉपिक में हमने क्या कहा? पीरियड्स आपको पता चल गया बाय डेफिनेशन के जो हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल है उनको पीरियड्स कहते हैं। हमारे पास टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये आपको 7 मिलेंगी। ठीक है, 7 रोज होती हैं। अब जो पहले 3 हैं, जैसे पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, ये जो 3 पीरियड्स हैं इनको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स। ग्रुप ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और जो बाकी के बच जाते हैं फ्रॉम 4 टू ऑनवर्ड, पीरियड नंबर 7। ठीक है, सॉरी दिस इज 7, पीरियड नंबर 4 से 7 तक जो है वो आपके लॉन्ग पीरियड्स होते हैं। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट क्या है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कम होते हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बेसिस पर हम लॉन्ग शॉर्ट बनाए हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कम है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है, दैट्स व्हाई हम लॉन्ग शॉर्ट इसको कहते हैं। ग्रुप्स क्या हैं? द वर्टिकल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर ग्रुप्स में हमारे पास कैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। जो हमारे पास ग्रुप 1 या ग्रुप ए होता है, यानी कि इस वाली सीरीज में, इस वाले पैटर्न में हमारे पास ये वाला जो ग्रुप 1 है इसको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं,
और इसको हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, ठीक है। आपके पास जो शॉर्ट पीरियड्स है ना वो होते ही मेटल्स के हैं, ठीक है। अब मेटल्स कौन होते हैं, आपको मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो आपके वैसे आप देखो तो एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक वो जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, एक वो जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक वो जो ना डोनेट कर रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में उसको कैसे फिक्सेड किया है कि जो फर्स्ट 3 पीरियड्स वाले हैं वो हमेशा डोनेट करेंगे, ठीक है, वो हमेशा से डोनेशन करेंगे, ठीक है। उनको हम मेटल्स कहते हैं बिकॉज दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके बाकी लॉन्ग पीरियड्स हैं उनका काम है हमेशा से एक्सेप्ट करना, और इनको हम नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं। इनका काम, नॉन मेटल्स का काम क्या है, ये हमेशा एक्सेप्ट ही करेंगे, इन्होंने डोनेशन नहीं करनी कभी भी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की। ये डोनेट करके मेटल्स बन जाते हैं, ये एक्सेप्ट करके नॉन मेटल्स बन जाते हैं, और ये दोनों जब पेयर अप होते हैं तो हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। अब ये जो है इनकी डिस्कशन हमें क्यों काम आएगी यहाँ पर कि ग्रुप ए वालों को हम अल्कली मेटल्स कहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप बी वालों को या ग्रुप 2 को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। बीच में जितने भी ग्रुप्स आ रहे हैं उनके कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम्स नहीं हैं, ठीक है, लेकिन इन 4 के कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 7 वालों को हेलोजेंस कहते हैं। व्हाट इज हेलोजेंस? जेंस कहते हैं फॉर्मिंग को और हेलो कहते हैं सॉल्ट को, ठीक है। ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं। आप ग्रुप 7 वालों को जिस भी मेटल के साथ कंबाइन करोगे वो आपको इन रिटर्न क्या देगा? सॉल्ट देगा। सो दैट्स व्हाई ग्रुप 7 वालों को हेलोजेंस कहते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स। ग्रुप 8 वालों को नोबल गैसेस या इनको जो है वो हम क्या कह सकते हैं? इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं। व्हाट आर इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस? इनर्ट का मतलब वो होता है कि जो नोबल होता है ना, जो मतलब नोबल वैसे इंग्लिश में शरीर से वो कहते हैं कि मतलब जो ना किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करे और ना किसी के साथ इतनी, तो नोबल और इनर्ट कहने का इनको मकसद ये है कि ना ही तो ये डोनेट करते हैं मेटल्स की तरह, ना ही तो ये एक्सेप्ट करते हैं नॉन मेटल्स की तरह। इनकी अपनी एक दुनिया है कि इन्होंने किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, डोनेशन एक्सेप्टेंस नहीं करनी इलेक्ट्रॉन्स की। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर्ट एंड नोबल गैसेस। और ये ग्रुप 8 वाले, इसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं वो गैशियस फॉर्म में। अब हेलोजेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2-2 की फॉर्म में हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गैशियस स्टेट में, वो गैशियस स्टेट की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में होते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द पीरियड्स और ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड इससे रिलेटेड जो असेसमेंट्स हैं आपकी, दैट विल बी योर homework or your assignment. Thank you so much.